झारखंड खनिज प्रधान राज्य है। यहाँ खनिज की एक अद्भुत भंडार है, लेकिन खान खनिज संशोधन अधिनियम पास किया गया है और जयराम महतो हमारे साथ हैं। जयराम जी, देखिए, ये जो अधिनियम आया है, विधेयक आया है, राज्य सरकार कह रही है कि इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। करना भी चाहिए और राज्य सरकार को बाकी अन्य राजनीतिक दलों से समर्थन भी मांगना चाहिए। मेरे हिसाब से भी इसमें हम राज्य के पक्ष में हैं, झारखंड के पक्ष में हैं कि जो खान खनिज संशोधन अधिनियम 2026 बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लेकर आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो राज्य हैं उन्हें छला जाएगा। ये दिल्ली वाले कौन होते हैं माने खनिज राज्यों के दिशा को तय करने वाले? अरे भाई, खनिज हमारी, गांव हमारे, खेत हमारी, ज़मीन हमारी। जब खनिज को निकाला जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे मानो कि आप किसी को सीने को चीरकर उसके ऑर्गेन्स को निकाल रहे हैं, उसके छाती को चीरकर उसके भीतर के ऑर्गेन्स को निकाल रहे हैं। उस प्रकार से अब खनिज को निकालेंगे, हमारी धरती, हमारी माँ समान धरती को चीरकर खनिजों को निकालेंगे। उस के बाद कई प्रकार की महामारियाँ, बीमारियाँ आएंगी, उसका सामना हम करेंगे। कम आयु में हमारे लोग मरेंगे, दुनिया को छोड़कर हमारे लोग जाएंगे, गाँवें हमारी जलेंगी, आग के नीचे, आग हमारी ज़मीनों के नीचे लगा होगा, धुआं हम खाएंगे। और दिल्ली अगर इसका निर्णय लेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे राज्य को लगभग अनुमानित 1 वर्ष का 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का घाटा है, जो कि कई योजनाओं को प्रभावित करेगा, कई प्रकार की विकास के कार्यों को रोकने का काम करेगा और अन्याय है मेरे हिसाब से। आंदोलन में आप भी साथ रहेंगे? अगर मुख्यमंत्री मांगे समर्थन, देखिए, आंदोलन तो हम लोग भी करेंगे, चूँकि हम लोग का हम कोयलांचल से आते हैं, हम लोग जानते हैं कि ज़मीन उजड़ने के बाद का दर्द क्या होता है, विस्थापन का दर्द क्या होता है। और दिल्ली वाले बैठकर अगर हमारे विस्थापन को, हमारे दर्द को अगर नहीं समझ पाएंगे तो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन हम अपने पार्टी के बैनर तले करेंगे। छोटा पार्टी है, छोटा ही आंदोलन करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। बाकी अगर मुख्यमंत्री समर्थन मांगे मीडिया में आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो अगर आह्वान करें कि इस कार्य के लिए हम बाकी राजनीतिक दलों से भी हम समर्थन मांगते हैं, तो ज़रूर हम लोग सहयोग के साथ देंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि डीएमएफटी फंड है, उस फंड का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो उस तरह का अंजाम इसका भी। ठीक है, हो रहा है, इस बात को भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। डीएमटी फंड से क्या हो रहा है? डीसी का आवास जगमग हो रहा है, डीसी के रिश्तेदारों को पैसा में उसमें टेंडर दिया जा रहा है। ये सही बात है, दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप राज्य के हिस्से को हक माना दरकिनार करेंगे। हो सके कल को कोई अच्छा मुख्यमंत्री आएगा, कल को अच्छे राज्य सरकार आएंगी जो शायद इस राज्य के बारे में अच्छा सोचे, तो वो हमारे पास रहेगा तब ना। अगर वो अधिकार ही हमारे पास ना रहा, उस निर्णय को लेने की क्षमता ही अगर हमारे पास ना रही, तो कल को अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी आएगा तो वो कहाँ से जुगाड़ करेगा? ठीक है, मानते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भी योजनाएँ हैं, जो भी पैसे हैं, उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। वो मूल रूप से मैया सम्मान योजना में फोकस करने के कारण कई योजनाओं को, कई विकास के कार्यों को मतलब रोक के रखे हैं। पैसा नहीं है, वहाँ काम नहीं हो रहा है, इस बात को हम लोग मान रहे हैं। घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रहे हैं, अवैध खनन भी चल रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग उम्मीद तो यही ना करते हैं कि भाई अगर ये गलतियाँ हैं तो इनको सुधारेगी जनता, इनको सत्ता से हटाएंगी। शायद हम इस इंतजार में भी है कि कोई अच्छे व्यक्ति शासन में आए। कई 81 विधायकों में कम से कम 50 विधायकों का समूह ऐसा हो जो शायद निष्ठा से काम करे, जो अपने बारे में सोचने से पहले इस राज्य के बारे में सोचे, जो अपने वो जिए गृहस्थ जीवन, लेकिन उसकी सोच भी वैराग्य की हो कि भाई ये लेकर हम कहाँ जाएंगे, इस धनराशि को लेकर हम कहाँ जाएंगे, इसको उपयोग और उपभोग तो इसी धरती में करना है। तो इतना राशि हम करेंगे कि हज़ारों करोड़ का क्या जरूरत है आज के दौर में? आज के दौर में कुछ रुपए पर्याप्त हैं एक संतोष वातावरण में जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ करोड़ रुपए काफ़ी होते हैं। तो शायद उस सोच का कोई व्यक्ति इस विधानसभा के अंदर आए, शायद आए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय उसके पास ये अधिकार होने चाहिए। इसलिए आज ये जो बिल आया है, बिल्कुल ये झारखंड राज्य के लिए एकदम माने काल है। ये बिल काला बिल है झारखंड राज्य के लिए। क्या मांग होगी? हमारी मांग होगी इस बिल को वापस किया जाए, इस बिल को बिल्कुल वापस किया जाए। और मैं तो प्रधानमंत्री से चाहूँगा कि आपको तो सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी, लोग आपको भगवान की तरह मान रहे हैं, देख रहे हैं, लोग आपको इतना मानते हैं, भले आप काम करें ना करें, आपके अंदर लोग आपकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन जनता तो आपको, और उसको आप सिला क्या दे रहे हैं? अगर सच में आप देश को उन्नति करना चाहते हैं, सच में अगर आप देश को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो सबसे, चूँकि बिना उद्योग के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगा, बिना प्रोडक्शन के कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा, बिना मैन्युफैक्चरिंग के कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं आज उनको एक सुझाव देना चाहूँगा, अगर उन्हें बिल ही बनाना है तो एक ऐसा बिल बनाइए कि अगर कोई उद्योग कहीं स्थापित होती है तो उसमें जो जमींदाता होंगे, जो किसान होंगे, जो रैयत होंगे, जब तक वो उद्योग वहां रहेगा, उसके परिवार को कुछ प्रतिशत हिस्सा हमेशा जाएगा।
आज टाटा को जानते हैं, उदय शंकर भैया, आप टाटा को जानते हैं कि टाटा की स्थापना 1907 में हुई थी। आप यह भी जानते हैं कि 1907 में उसका चेयरमैन कौन था। आप यह भी जानते हैं कि 1950 में उसका चेयरमैन कौन था। आप यह भी जानते हैं कि 1990 में उसका चेयरमैन कौन था। और आज आप यह भी जानते हैं कि उसका चेयरमैन अथवा ऑनर कौन है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1907 में जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया था, आज वो कौन थे? आज उनके वंशज की क्या स्थिति है? आज 100 साल बाद उनके वंशजों की क्या स्थिति है? और आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनाएंगे। माने दो लोगों के अमीर होने से देश विश्वगुरु नहीं बनता है। हर एक व्यक्ति के आर्थिक संपन्नता से देश विश्वगुरु बनता है। तो हर एक व्यक्ति मतलब किसान, यह देश किसानों का है, आबादी किसानों की है। और किसानों की ज़मीन पे रोड बन रहा है, किसानों की ज़मीन में फैक्ट्री बन रहा है, किसानों की ज़मीन में कल कारखाने बन रहे हैं, किसानों की ज़मीन में डैम बन रहे हैं। और जैसे ही वो योजनाएं आती हैं, परियोजनाएं आती हैं, किसान का ज़िंदगी खत्म, उसका पूरी परिवार खत्म, उसका गांव खत्म, उसका इतिहास खत्म, उसका भूगोल खत्म, उसकी परंपरा सब खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर नियम बनाना है तो ये नियम बनाइए कि अगर टाटा रहे, वेदांता रहे, बिरला रहे, कोई रहे, अगर वो कहीं भी जमीन अधिग्रहण पूंजी लगाती है तो 100 साल बाद भी अगर उस पूंजी को देने वाले को याद रखा जाता है तो 100 साल बाद भी जमीन देने वाले को याद रखा जाए। और उसके लिए भी एक प्रावधान हो, जैसे CSR एक प्रावधान है कि आप अपनी कमाई का, अपने टर्नओवर का 2 से 3% जरूरतमंद लोगों को विकास के कार्यों में खर्च करेंगे, तो उसमें और 2-3%, 5% ऐड कर दिया जाए कि आप उन रैयतों को, जब तक आपकी कंपनी रहेगी, जब तक उनका जमीन अधिग्रहण रहेगा, तब तक रैयतों को कुछ हिस्सा, कुछ शेयर देना होगा। चलिए, तो ये जयराम महतो, इनका कहना था कि केंद्र जो खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है वो झारखंड जैसे राज्यों के लिए कहीं से उचित नहीं है। और इनका कहना है कि जब खनिज निकालते हैं तो वहाँ के लोगों को हक मिलना चाहिए और विस्थापन इस वजह से होता है और विस्थापित लोगों को हक मिलना ही चाहिए। कैमरामैन राजवल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।